करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था और उससे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के पार्ट सारे कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। मतलब सवाल जिस तरह से दिया गया है उसको देखना है आपने, और जो कंडीशन दी गई है आपने उस तरीके से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास दिया गया है, सवाल में कहते हैं ये कि एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करते हैं तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के बाद ही देखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4x 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें इन दोनों में अगर आप देखें कंडीशन ये है कि 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो नीचे क्या है, 1 है, और ये वैल्यू डिवाइड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सीखा हुआ, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा हो तो अगर वैल्यू डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 के दरमियान जब एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम में काम क्या होता है कि जिसके दरमियान से एलसीएम निकाला है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म को डिवाइड करेगा, तो ये भी 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जब इससे डिवाइड होगा तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा 1 को ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 इस 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, मतलब ये इसके नीचे आएगा तो क्या बचेगा, वही बच जाएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास। इसको जो भी डिवाइड होकर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गई बात। अब ये ब्रैकेट खत्म, डिवाइड का सिंबल यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, नीचे 1 है तो 1 और 2y को जो है वो एलसीएम निकालेंगे तो 2y एलसीएम आ जाएगा। तो 2y से ये 1 डिवाइड होगा तो 2y ही आ जाएगा। 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा। 2y को 2y से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि डिवाइड के साइन को जब भी चेंज किया जाए तो राइट साइड में, डिवाइड के राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उसको नीचे से ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देते हैं। मतलब न्यूमिनेटर जो है वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, सो ये वाले टर्म को हमने वैसे ही लिखा पूरा बिल्कुल कंप्लीटली। यहाँ पे जो है वो लिखने से पहले आप एक काम देख लें कि यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये ऑपोजिट साइन है और वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, तो इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो बचा क्या, सिंपल 4y स्क्वायर, तो यहाँ पे 4y स्क्वायर लिखा, नीचे 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया, और ये वाली वैल्यू 2y को जो है वो ऊपर कर दिया और 2y माइनस एक्स को कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया। क्यों, क्योंकि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। तो आगे अगर इसको देखा जाए तो कुछ यूँ हो रहा है कि ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 से क्या हो गया 8, वाई स्क्वायर को y से क्या, तो बेस सेम पावर 8, तो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो पावर 2 और पावर 1 ऐड होकर क्या हो गया 8y क्यूब। अब ये 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। वैसे इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में जो कि नहीं किया हुआ है मल्टीप्लाई तो हमने भी यहाँ पे नहीं करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके पार्ट 2 को अगर देखें तो ये देखें आप, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने जो है वो क्या करना है, सिंपल ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने सवाल को एक मरतबा सही से देख लेना है, क्योंकि पहले सवाल को आप पढ़ लें तो मे बी वो सिंप्लीफाई हो रहा हो और आप जो है वो वैसे ही डायरेक्ट, वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सिंप्लीफिकेशन वहाँ पे हो रही है तो आप उसको सिंप्लीफाई करें ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो मैंने यहाँ पर देखा तो ये 4x स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्क्वायर वाले टर्म को अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x, और उसके ऊपर हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा 3y, और उसके ऊपर क्या लिया जा सकता है, स्क्वायर। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 9, y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम बात है। तो यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2x हो गया हमारा फॉर्मूले का a, और ये हो गया b, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ओपन होगा, और ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। तो इस जगह पर, इस पूरे जगह पे मैं क्या लिखूँगा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। आगे पीछे किया जा सकता है, मैंने फॉर्मूले को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा, आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में शो हुआ है। अच्छा, तो ये वाला टर्म वैसे ही लिखा गया x प्लस 3/3y माइनस 2x, यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 3y, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था मैंने 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे आप तो इन दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है और वो क्या है, y है। तो y को अगर मैं कॉमन निकालूं तो y को कॉमन निकाला, ये y इस y को डिवाइड करेगा तो बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे x लिख दिया, y को डिवाइड करेगा तो y ख़त्म, बचा क्या 3। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब दी गई है। तरतीब देने का मकसद मैं आपको बता दूं, ये वाले हिस्से को तरतीब दिया है हमने। इसको क्यों तरतीब दिया, क्योंकि आप देखें ये क्या है 2x माइनस 3y, और मुझे नीचे यहाँ पर क्या दिख रहा है 3y माइनस 2x, यहाँ पे 3y पहले है और 2x बाद में है। यहाँ पे क्या है, साइन हमें जो है वो सेम सेम दिख रहा है लेकिन साइन में थोड़ी सी तब्दीली है, तो इसलिए मैंने 3y को पहले लिख दिया और 2x को बाद में लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा गया माइनस का 3y प्लस का 2x, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये माइनस का 1 हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जब ये माइनस का 1 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये निकल गया कॉमन, -1 इस माइनस 3y से डिवाइड होगा तो सिर्फ 3y आ गया। ये -1 इस प्लस के 2x से डिवाइड होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, बाकी 2x प्लस 3y अपनी जगह पर वैसे ही है। अब ये वाला 3y माइनस 2x और ये वाला 3y माइनस 2x ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे माइनस का 1। ये माइनस का 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस, ठीक है। और ये बचा यहाँ पे 2x प्लस 3y और डिवाइड में क्या बच गया, सिंपल y। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये 2x प्लस 3y इसके साथ -1 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 2x प्लस 3y माइनस बाहर ही रहा और नीचे क्या रह गया, y, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं पे आंसर हो गया। तो इसी तरीके से इसके पार्ट 3 को देखते हैं। तो इसका पार्ट 3 भी बहुत ही आसान है, ठीक है। सवाल लिखा हुआ है, उसमें जो है वो पहले इसको क्या कर दिया, फॉर्मूले में ओपन कर दिया, मतलब ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये बन गया x और उसके बाहर लगा दिया स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ गया 1 और उसके बाहर लगा दिया स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन सकता है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा दिया। और नीचे जो है ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, सेकंड टर्म जो है वो उसके हाफ पावर में और थर्ड टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब काम मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसको काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको पहले देख लें ताकि आपको जो है ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो पता लग जाए। तो फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1। अब मुझे दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको ब्रेक करें तो बीच वाला टर्म आ जाए। तो अगर मैं 1 प्लस 1 करूँ तो क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दिया, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा। इससे क्या हो गया, ये 4 टर्म हो गया। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 4 टर्म में कहा था कि अगर 4 टर्म हो जाए तो हम उसको दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर कॉमन निकालते हैं। यहाँ वाला वैसे ही चल रहा है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाले पे क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ये बन सकता है x प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो ये लिख दिया x प्लस 1 एक्स माइनस 1। और नीचे क्या किया, इन दोनों के दरमियान से x को कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, तो x स्क्वायर डिवाइड हुआ तो क्या आ गया x, फिर ये x जो है वो इस x से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो 1 को कॉमन निकाला, 1 x से डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, 1 1 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। x प्लस 1 कॉमन हो गया तो x प्लस 1 को क्या करेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। तो x प्लस 1 यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। जब x प्लस 1 कॉमन निकल गया तो ये यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ x प्लस 1। नीचे जो है वो x प्लस 1 दोनों है, ठीक है। यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये ऊपर x प्लस 1 ये नीचे x प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा फाइनली हमारे पास क्या 1। इसी तरह से इसके पार्ट 4 को देखते हैं। तो पार्ट 4 में भी बहुत ही आसान काम है। पहले आपने क्या कर लेना है कि सवाल को देखना है, सॉल्यूशन के बाद सवाल को आगे रिपीट कर दिया, सॉल्यूशन के बाद रिपीट करने के बाद आपने ये देखा कि y प्लस 3 यहाँ पे भी, y प्लस 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो वैल्यू को देखेंगे, तो ये है 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
ठीक है। अब ये देखें 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बचा है 8 बचा यहाँ पे, और नीचे क्या बचा 3, तो 8/3 लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा सिर्फ y+1 बचा, क्योंकि ये तो पूरा हिस्सा कैंसिल हो चुका y+1, और y+3 भी कैंसिल हो चुका था। यहाँ पे डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ गई नीचे आ गई। तो 5 ऊपर आ गया, 8 कहाँ गया नीचे, 8y+1, तो ऊपर y+1 नीचे y+1 दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो अब क्या बचा, यहाँ पे 8 ऊपर है, यहाँ पे 8 नीचे है, 8 से 8 को क्या कर दिया कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास सिंपल बचा है 5 और 3। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसके पार्ट 5 को देखते हैं, यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 5 को देख लेते हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में वही चीज़ है, q² - 25 स्क्वायर रूट लिया तो q का स्क्वायर रूट लेंगे तो q आ जाएगा, ठीक है। बाहर स्क्वायर लिख दिया, -25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, और उसका क्या हो गया स्क्वायर, ये बन गया a² - b²। जब ये a² - b² हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ q+5 q-5, तो यहाँ पे लिख दिया q+5 q-5, डिवाइड का सिंबल वैसे ही है, ये जो वैल्यू थी वैसी उतर गई। अच्छा नीचे यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो गया q² - 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3, और उसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, तो a² - b²। तो यहाँ पे भी इसको मैं लिख सकता हूँ q+3 और q-3, तो यहाँ पे लिख दिया q+3 और q-3। अच्छा ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही चल रही है, नीचे जो है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, तो q को कॉमन ले लिया, q कॉमन आया तो q से q² डिवाइड हुआ तो क्या आ गया q, q से 3q डिवाइड हुआ तो क्या आ गया सिंपल 3 आ गया, तो q-3 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी q कॉमन है, तो यहाँ पे q कॉमन लिया तो q से q² डिवाइड हुआ तो q आ गया, q से 5q डिवाइड हुआ तो सिर्फ 5 आ गया। अब क्या हो रहा है उसको देखेंगे, जो जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। जब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी। सो ये q+5 q-5, ठीक है, यहीं पर है अपने जगह पर। q इंटू q-3 भी अपनी जगह पे वैसे ही है, ये वाला हिस्सा जब ऊपर गया तो q+3 q-3 ऊपर होना चाहिए, ये आ गया। q इंटू q+5 नीचे होना चाहिए, यहाँ पर आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, q+5 यहाँ पर है, q+5 यहाँ पर भी है, ठीक है। q-3 यहाँ पर है, q-3 यहाँ पर है, कैंसिल कर दिया तो बचा क्या हमारे पास q-5 q+3, ठीक है। और नीचे क्या बचा q और q, तो q-5 और q+3 के जैसा कोई नहीं था, इनको कैंसिल नहीं कर पा रहे हम, तो हमने दोनों को साथ लिख दिया, ठीक है। और ये q इस q से मल्टीप्लाई होगा, तो q से मल्टीप्लाई हुआ तो बेस सेम पावर ऐड, तो ये हो गया q², और इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं हम इसके पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में देखें डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड से पहले आप देखें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z² - 4z - 5, यहाँ पे क्या हो रहा है मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म हमने इससे पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 5 आ गया ये। उसके बाद क्या करना है कि दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको ब्रेक करें तो बीच वाला टर्म आ जाए, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल सॉल्यूशन के बाद आपने अगेन रिपीट किया, रिपीट करने के बाद आपने क्या कर दिया यहाँ पर कि 4 जो है यहाँ पे 4 को ब्रेक करके लिख दिया है यहाँ पर, तो ये 2 को ब्रेक करके लिखा गया है। 2 को अगर ब्रेक ना भी करें तो भी आप इसको समझ सकते हैं, काम को जो है वो यहाँ पे फालतू में बढ़ाया गया है, इस काम को शॉर्ट भी किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे किया हुआ है मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखें ये डिवाइड का सिंबल है, इस डिवाइड के सिंबल को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ चले जाएगी ऊपर, जैसे कि अभी हम डिस्कस करें तो ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी। ये 4z² - 4 कहाँ चला गया ऊपर, और ये 2 कहाँ आ गया नीचे। मैं आपको बताता हूँ इस 4 को ब्रेक करने का मकसद क्या है। ये हम ऐसे भी कर सकते थे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो सिंपल यहाँ पे क्या आता 2 आता, तो ये वाले 2 को यहाँ से कट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे वही वाला हिस्सा ऊपर जो z² - 4z - 5 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले ये 4z² यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल लिया, 4 को कॉमन निकाला तो 4 से 4z² डिवाइड हुआ तो z² बच गया, ये 4 से 4 डिवाइड हुआ तो क्या बच गया 1 बच गया। तो z² - 1 ये क्या हो सकता है फॉर्मूले में ओपन हो सकता है, तो इसको यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कि z और उसके ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर माइनस ये 1 और उसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, तो ये बन गया a² - b², तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ z+1 और z-1, ठीक है। तो ये बात याद रखें।
आगे इसको करेंगे। तो ये स्टेप में नहीं किया हुआ, स्टेप जो है वो यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, तो ये वाला स्टेप अगर कट भी कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम इस वाले स्टेप के बाद इस वाले स्टेप में आ जाते हैं। तो 2/z² माइनस 4z माइनस 5, यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे कि मैंने कहा था 4 वैसे लिखूंगा और इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा z+1 z-1, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन हो रहा है, तो ये हो गया z+1 z-1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मिडल टर्म ब्रेक किया। मिडल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे हम इसको, मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे करेंगे कि z² है माइनस 4z है माइनस 5z है, तो मैं 5 में से एक को अगर माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे। तो मैंने लिखा z² माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ पे लिख दिया z। अब ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर ये z मल्टीप्लाई होगा, तो ये z को बेहतर है कि यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है। ये z को यहाँ पे लिख दिया जाए, तो माइनस का 5z यहाँ पे लिखा गया माइनस का 5z, ठीक है। फिर ये z इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये z 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल z, और ये माइनस का 5 आ गया, यहाँ से कट कर दें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे 4 इंटू z+1 z-1, इसको अभी वैसे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों का कॉमन क्या निकला, z। तो z कॉमन निकल गया, यहाँ से z से z² डिवाइड हुआ तो सिंपल z बचा, z से 5z डिवाइड हुआ तो सिंपल 5 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 को कॉमन निकाला तो 1 z से डिवाइड हुआ तो z आ गया, 1 5 से डिवाइड हुआ तो 5 आ गया। अब z-5 ये भी क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, z-5 इंटू z+1। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये देखें ऊपर है 2/z-5 इंटू z+1, फिर मल्टीप्लाई में वही चल रहा है 4 इंटू z+1 z-1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। वो 1 कहाँ था, वो जो कैंसिल हुआ था ये वही वाला 1 है। ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 जा क्या हो गया 8, लेकिन उससे पहले z+1 ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, ये z-1 है, ये z-5 इसके जैसा कोई नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये नीचे वैसे ही लिखा जाएंगे, ठीक है। सो ये z-5 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा गया, और ये z-1 इस 8 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा गया, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, निहायत ही आसान सा क्वेश्चन। इसमें देखें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t+1/t, मतलब t+1/t करना है व्हेन t=x-y डिवाइडेड बाई x+y, मतलब t की वैल्यू दे दी, t+1/t करना है। अब हमें 1/t का तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पहले लिख दी डाटा में, और जो मालूम करना है उसको t+1/t इक्वल टू वॉट कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन में जाके आपने लिखा t+1/t, देखें t की जगह में t की वैल्यू लिख दिया x-y डिवाइडेड बाई x+y, फिर क्या किया प्लस 1 है, ये 1/t की जगह में देखें 1 वैसे ही रहा, फिर नीचे क्या है t, तो t की जगह में t की वैल्यू लिख दिया x-y डिवाइडेड बाई x+y, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखें ये ना ऑलरेडी डिवाइड में है और ये भी इसके साथ भी डिवाइड में है, तो मैं इसको आसान करने के लिए ना इसको डिवाइड का सिंबल बना के लिखूंगा। तो देखें ये तो साथ साथ चलता रहेगा, t+1/t इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा, x-y प्लस x-y डिवाइडेड बाई x+y, नीचे देखें यहीं पे वैसे ही है, फिर ये वाला 1 प्लस के साथ वैसे ही है। अब ये डिवाइड में था ना, तो मैंने डिवाइड का सिंबल बना के लिख दिया x-y डिवाइडेड बाई x+y, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा हुआ कि डिवाइड की वैल्यू को जब चेंज करते हैं, डिवाइड के साइन को जब चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे। तो ये x-y डिवाइडेड बाई x+y वैसे ही है, प्लस का 1 अपने जगह पे है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो x-y जब नीचे आ गया तो नीचे लिख दिया, x+y ऊपर चले गए तो ऊपर लिख दिया x+y। से फ़ायदा क्या हुआ, ये x+y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओ नहीं, ये कैंसिल अभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, यहाँ पे जज्बाती हो गया तो मैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, तो ये कैंसिल ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो मैं ऊपर नीचे क्या कर देता, कैंसिल कर देता, तो होगा क्या कि ये 1 से x+y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x+y और नीचे क्या आ जाएगा x-y, मतलब मैं इसको अगले स्टेप में कैसे लिखूँगा, x-y डिवाइडेड बाई x+y, फिर प्लस x+y डिवाइडेड बाई x-y, ये 1 कहाँ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो आगे स्टेप दिखाते हैं आपको, तो ये रहा वो स्टेप, x-y डिवाइडेड बाई x+y प्लस x+y डिवाइडेड बाई x-y। अब क्या है, एलसीएम निकलेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, x+y x-y दोनों ही एलसीएम आ गए, तो ये भी दोनों एलसीएम आ गया। तो अब ये दोनों इस वाले टर्म से क्या होगा डिवाइड, तो x+y से x+y कैंसिल, बचा क्या x-y ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-y पहले वाला वैसे ही है, सॉरी पहले वाला ये x-y और ये जो डिवाइड होकर आया वो x-y यहाँ पे लिखा गया। अब ये x-y इस वाले को डिवाइड करेगा तो x-y कैंसिल, बचा क्या x+y, अब ये x+y ऊपर वाले से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी x+y और डिवाइड होकर जो आया उसके साथ ये वाला x+y लिख दिया, ठीक है। अच्छा, आगे स्टेप में क्या करेंगे, t+1/t तो वैसे ही चल रहा है, साथ साथ चलता रहेगा, इक्वल टू
टी प्लस टी वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे हो गया ये, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स वाई हो गया, फिर वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स वाई हो गया, वाई को जब वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वैसी मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स वाई, फिर यहाँ पर ये y जो है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये y को जो है वो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब देखें जो जो कैंसिल हो रहा है उनको क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे और भी हो सकता था कि यहाँ पे x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर भी बना सकता था, लेकिन उससे काम जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, काम ऐसे लेंदी हो जाता, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ता, ठीक है। तो मैंने वो काम नहीं किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेस सेम पावर ऐड करके यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि हम अभी यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का एक्स वाई है, ये प्लस का एक्स वाई है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का एक्स वाई है, ठीक है, ये माइनस का एक्स वाई है, कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर ये रहा और ये रहा एक्स स्क्वायर, दोनों ही प्लस का है तो ये 1 है और ये भी क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2x स्क्वायर लिखा गया। फिर क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ पे एक बच रहा है और यहाँ पे ये देखें कोने में छुपा हुआ है कि वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर है, तो 2y स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है। नीचे वाला वैसे ही लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन आ गया, 2 से 2x स्क्वायर डिवाइड हुआ तो एक्स स्क्वायर, 2 से 2y स्क्वायर डिवाइड हुआ तो क्या बचा, वाई स्क्वायर। अब इसको और मज़ीद हम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, बुक में जो है वो यहीं तक दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको जो है वो ऐसे करना है तो आप जो है वो ये देखें तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर। ऐसे भी आंसर कह सकते हैं, ऐसे भी आंसर कह सकते हैं, तो दोनों सूरतों में और करके यहाँ पे लिखते हैं। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पार्ट लास्ट नहीं है, इसके 5 पार्ट्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें बहुत ही नहायत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ का वर्ड यूज़ किया। वैल्यूज़ ऑफ का वर्ड जब भी यूज़ किया जाएगा तो जो भी वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सवाल है 5 × x + y डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर रूट वाई प्लस 6, एक्स और वाई है यहाँ पर ना, तो x की वैल्यू देखिए गिवन है, एक्स की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 9, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद जो है वो आपने लिख दिया कि व्हेन x = -4, y = 9, देन अब जो भी सवाल था जहाँ पे x है ना वहाँ पे मैंने क्या रखना है -4, तो 5 देखें अपने जगह पे वैसे ही है, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया -4, फिर जहाँ पे y था y की वैल्यू क्या है 9, तो प्लस का 9 लिख दिया, क्योंकि प्लस भी था यहाँ पे तो प्लस का साइन लगाया और 9 लिख दिया। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे क्या है 3, तो 3 अपने जगह पे वैसे ही है, x की जगह में मैंने क्या लिख दिया -4 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, फिर रूट है, रूट के अंदर क्या है y की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, फिर प्लस का 6 वहाँ पे वैसे ही सिमिलरली है। अब क्या करना है कि ये -4 ये +9, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और इन दोनों में बड़ा कौन है 9, उसका साइन क्या है प्लस, प्लस का साइन शो नहीं करते, तो यहाँ पे क्या बचा 5, माइनस का 4 है, तो देखिए माइनस का 4 अगर है ना तो माइनस के 4 के ऊपर अगर स्क्वायर है तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो कैसे लेंगे पता है, -4 मल्टीप्लाई -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 का क्या हो गया 16, माइनस का साइन ख़त्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर लिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे -4 के स्क्वायर की जगह में 16 हो गया, प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन ख़त्म हो गया। रूट 9 अगर हम लेते हैं तो रूट 9 कैलकुलेटर से लेके देख लीजिएगा आप, या फिर आपको अगर निकालना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट जो है वो उसको आपने एलसीएम के अंदर लेके जाना है, 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 3 × 3 ये रूट के अंदर आ गया, तो 3 का ही हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, इस तरीके से ये 3 आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर से ले लें ज़्यादा बेहतर होगा, 9 का रूट तो पता ही है 9 का रूट 3 आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो गई होगी, प्लस का 6 वैसे ही आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 144 हो गया, और ये प्लस का 6 आ गया। 144 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 150, और ऊपर क्या है 25, अभी 25 बन जाए 25 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 150 आ गया, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास बचा 1/6, और ये 1/6 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
तो जैसे इसके पार्ट 1 को किया वैसे इसका पार्ट 2 भी है। सवाल दिया हुआ, सॉल्यूशन के बाद लिख दिया, उसकी वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 3, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। तो जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे पुट करेंगे 3, जहाँ जहाँ पे बी होगा वहाँ पे पुट करेंगे 2, जहाँ जहाँ पे सी होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1। तो देख लेते हैं सवाल है यहाँ पर। सवाल लिखकर जहाँ पे देखें 42 अपने जगह पे वैसे ही है। ए के जगह में क्या लिखना था 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। फिर क्या है बी के जगह पे क्या लिख दिया 2 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है 1, तो सी की जगह पे क्या लिख दिया 1, ठीक हो गया। 3 वैसे ही अपने जगह पे, ए के जगह में क्या लिख दिया 3 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर। बी की जगह में क्या लिख दिया 2 फिर प्लस 1। अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया 4। अभी सबको वैसे रहने दिया। अब इन तीनों को क्या कर देंगे आपस, चारों को 1 2 3 4, चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले को देंगे 3 को अपनी जगह पे वैसे रखा, 3 का स्क्वायर ले लिया तो क्या हो गया 9, बाकी 2 है वैसे। अब इन तीनों को भी आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके 1 में क्या कर देंगे ऐड। तो ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 504। नीचे वाले को जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो क्या आएगा 55। जब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डिवाइड के तरीके से कर लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड के अंदर चले जाती है, मतलब डिवाइडेंड में, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डिवाइजर में। तो 55 के टेबल को 9 टाइप पढ़ेंगे तो 495 आ जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे तो 9 बच गया। अभी 55 वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई 9 से, तो हम इसको पॉइंट लगा के नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये रिमाइंडर वाली वैल्यू को सामने लिख देते हैं क्वेश्चन के, और जो भी डिवाइजर में होता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। तो हमारे पास आंसर आया 9/55। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे इसका पार्ट 2 सॉल्व हुआ वैसे ही इसके पार्ट 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप, सवाल ये है, वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है, z की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब सवाल में x, y और z होगा। तो सवाल लिखेंगे, लिखने के बाद जो जो वैल्यूज़ हैं उस जगह पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देख सकते हैं जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, ये देखेंगे x के जगह में क्या पुट हो गया 2, ठीक है। फिर क्या है प्लस का साइन वैसे लिख दिया। y की वैल्यू क्या है -4, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे -4 लिखा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है और उससे पहले क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस का आपस में जब रिलेशन होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट बनाना लाजमी है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है क्यूब, होल क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब लगा दिया। फिर माइनस वैसे ही है, z की वैल्यू 3 तो 3 लिखा, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। फिर x के जगह में 2 लिख दिया, 2 के ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। फिर क्या है y के जगह में -4 लिखा, क्योंकि y की वैल्यू -4 है, -4, और उसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर। फिर प्लस z की जगह में 3 के ऊपर क्या है स्क्वायर आ गया, क्यों, क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर है। अब बहुत आसान हो गया, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखें ये 2 है, अभी जैसे कि मैंने कहा था प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए ब्रैकेट बनाई थी यहाँ पे। प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस, तो 2 - 4, और उसके ऊपर क्या है क्यूब, माइनस का 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 9। फिर यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया 4, -4 का स्क्वायर अभी मैंने दिखाया था, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 16 सिंपल आया। 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 9। अब 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और उसके ऊपर क्या है क्यूब। फिर यहाँ पे क्या है -9 वैसे लिखा हुआ। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 4 ज़ा 64, और ये प्लस का 9 है। अब देखें माइनस के 2 का क्यूब लेते हैं, तो ये देखें -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये क्यूब है, 2 का क्यूब है -2 का क्यूब, तो 3 में तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, और ये माइनस का 9 अपनी जगह पे। इन दोनों को प्लस किया, 64 + 9 तो क्या आ गया 73। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 में 8 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 73। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर 0 पॉइंट में आएगा। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते, तो यहीं पे आंसर इसको कह देना होगा। तो जिस तरह से पार्ट 3 हुआ उसी तरीके से क्या करेंगे हम पार्ट 4 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब इस सवाल में x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा, b भी है और c भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देखें x भी है, y भी है, z भी है, b भी है, c भी है और फिर x है, ठीक है। तो वैल्यूज़ तो आपको गिवन मिल गई, तब आपने जस्ट क्या करते जाना है पुट करते जाना है। तो देखते जाएँ कैसे पुट करें। यहाँ पर 3 अपने जगह पे वैसे ही है, x के जगह में क्या पुट करना है, x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर वैसे रहा y की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लाजमी बनाना है, क्योंकि ब्रैकेट साइन जो है वो मल्टीप्लाई लाजमी करते हैं, ठीक है ना। तो -1 हो गया। नीचे z है, z की वैल्यू 3 है, तो बहुत ही मैंने आंसर 3 लिख दिया। फिर माइनस का साइन, सवाल का हिस्सा तो माइनस लिख दिया। b के जगह पे b की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब c की वैल्यू डिवाइड में है तो 1/3, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना के 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है x के जगह में x की वैल्यू 2 और फिर प्लस का 1 वैसे लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए।
तो देखें इस स्क्वायर को ले लिया, 3 वैसे ही है, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, ये माइनस का 1 अपनी जगह पे वैसे ही है, नीचे वाला 3 भी इत्मीनान से अभी वैसे ही है, माइनस ये 4 अपनी जगह पे वैसे ही है, ये 1/3 भी वैसे ही है, नीचे वाले दोनों को प्लस कर दिया तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब आगे का काम देखें आप, आगे के काम में ये हुआ कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 1 ज़ा 12, लेकिन इसके पास साइन क्या है माइनस, तो माइनस का 12/3 हो गया। ये माइनस का साइन अपनी जगह पे वैसे ही, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 1 ज़ा क्या हो गया 4, तो 4/3। अभी डिवाइड में लिखा हुआ था ना, तो मैंने यहाँ पे 4/3 लिखकर डिवाइड का सिंबल बना के 3 लिख दिया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम डिवाइड के साइन को जब चेंज करेंगे ना तो हमारे पास आसानी से काम हो जाएगा। तो नीचे इसके कुछ नहीं था तो नीचे मैंने 1 ले लिया यहाँ पर। तो ये देखें -12/3 अपनी जगह पे वैसे ही है, -4/3 भी अपनी जगह पे वैसे ही है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाला 1 ऊपर चले गया और 3 कहाँ आ गया, नीचे तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब ये 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा 4 और 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारे पास -12/3, ये 4 1 ज़ा 4 और ये 3 3 ज़ा क्या हो गया 9। अब इन दोनों में क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 9 में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 9। अब इस 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। ठीक है, डिवाइड हो गया 3 आया, 3 को ऊपर वाले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 ज़ा क्या होता है 36, तो यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस का 36। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 36 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है 36, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 40 और नीचे वाली वैल्यू क्या है 9, तो डिवाइड में क्या लिखा गया -40/9। अब ये देखें डिवाइड तो हो रहा है लेकिन इसको बुक में डिवाइड नहीं किया, यहीं पे आंसर छोड़ दिया गया है, तो हमें भी यहीं पे आंसर को छोड़ देना है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में हो तो आप ये देखें कि ऊपर जो है वो न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है कम, तो आप इसको डिवाइड कराएंगे। तो अगर आप इसको आगे भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे भी आंसर ठीक है, आगे भी कर देंगे तो भी आंसर ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो सवाल है, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। ठीक है, AB² - C A + CD²। ठीक है, मतलब ABCD इसमें है तो A की वैल्यू होनी चाहिए, B की वैल्यू होनी चाहिए, C की वैल्यू होनी चाहिए और D की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखें A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू 2 है। अच्छा, ये भटकाने वाली बात होती है 3 और -3, तो ये देख दाग के जो है वो आपने पुट कराना है क्योंकि गलती हो सकती है। ठीक है, तो सवाल लिखा, सॉल्यूशन के बाद अब जहाँ पे ए है, देखिए जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं क्या पुट कराऊँगा, ए की वैल्यू 1, ये रही 1, तो ये लाकर पुट करा दिया ए की जगह में 1। फिर बी है, बी की जगह में क्या पुट करूँगा, बी की वैल्यू 3 है, -3 नहीं है। ठीक है, 3 है, यहाँ पे 3 पुट कराया, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, फिर क्या है माइनस माइनस लिख दिया। अब सी की वैल्यू देखें और करें, माइनस का 3 है तो माइनस के जगह में हमेशा ब्रैकेट लाजमी बनाते हैं। ठीक है, माइनस वाला पर्दा करता है और पर्दा करना भी उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसको नज़र लग जाती है, तो यहाँ पे सी की जगह में क्या पुट करेंगे -3। हम नीचे पुट करते हैं, ए की जगह में ए की वैल्यू है 1 तो ए की जगह में 1 पुट कर दिया, फिर प्लस वैसे लिखा गया, सी की वैल्यू -3 पर्दा करा दिया, डी की जगह में 2 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, फिर क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सी की जगह में -3। ठीक है, अब शुरू में है इसलिए हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर लगा दें चलें कोई इशू नहीं। ठीक है, हम लगा दिया। अब डी की जगह में डी की जगह में डी की वैल्यू जो है वो 2 है तो डी की जगह में 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये नीचे क्या है ए है, ए की जगह में 1 पुट किया, ए के ऊपर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। बी की जगह में बी की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया, फिर क्या है माइनस माइनस के बाद डी की वैल्यू जो है वो क्या है 2 तो यहाँ पे 2 पुट करा दिया। आगे इसको बढ़ाते हैं, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 वैसे ही आ गया। ठीक है, 1 वैसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 9 आ गया। ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे लिखा गया 3। अब नीचे देखें तो ये प्लस, अच्छा इसको अभी काम नहीं किया हुआ है तो ये 1 + -3 वैसे लिखा हुआ है और 2 का स्क्वायर ले ले तो क्या हो गया 4। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, 3 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे -1 लिखाएगा। ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3 हो गया और ये माइनस का 2। आगे स्टेप में इसको काम किया जाएगा, काम ऐसे किया जाएगा कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, ये प्लस का 3 वैसे ही आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1, 3 में से 2 को माइनस कर दिया तो क्या बच गया 1। ठीक है, ये 3 में से 2 को माइनस कर दिया तो ये -1 ऊपर वाला वैसे ही है, लेकिन 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, नीचे 1 शो कर दिया। अगले स्टेप में हम इसको 1 को शो नहीं करेंगे। ठीक है, कर भी दें तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो 9 + 3 है तो 9 + 3 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। ये प्लस का 1 है, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12 हो गया। ठीक है, अब अगर ये माइनस का 12 होगा तो ये स्टेप को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हो गया 1 - 12,
तो 12 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 11। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -11। ठीक है, तो नीचे लिख दिया माइनस। तो 12 9 + 3 क्या हुआ 12, और नीचे क्या हो गया -11, और इधर पे मल्टीप्लाई में क्या है माइनस। तो देखें ये माइनस को मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो ये 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 = 12, 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11, तो ये हो गया 12/11। और इसी तरीके से ये एक्सरसाइज क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो कुछ सीखा है आपने वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्क्रीन में जो है वो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, अगर आपको व्हाट्सएप करके पूछना है तो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा लाजमी, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।